हेलो एवरीवन। तो मैंने जैसा कि बोला था कि एसएससी स्टेनो 2022 का, ठीक है, 2022 का मैं प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, पहले 17 नवंबर का फर्स्ट जो शिफ्ट है उसका ये पूरा सेट है, और यहाँ पे मैं एक एक करके कंप्रेंशन का अलग करूंगा, क्लोज टेस्ट का अलग, और बाकी जो भी चीज़ें उनका अलग, साथ ही न्यूज़पेपर का मैं कोशिश करूंगा डालने की। ठीक है, तो सभी कैंडिडेट ध्यान से देखिएगा, जिससे क्या क्या चीज़ें कब कैसे क्या कवर करनी है वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। ठीक है, किस तरीके से कंप्रेंशन सॉल्व करना है, क्या मेथड होता है, वो भी आपको समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कंप्रेंशन में क्या होता है कि आपको सबसे पहले पूरा भावार्थ समझना होता है, जो भी पैसेज आपका दिया होता है। ठीक है, एक एक चीज ये दिमाग में आपको रखना है, और उसके लिए क्या है कि आपको वोकैब्स प्लस रीडिंग की जो स्पीड वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। हालांकि ये पैसेज छोटा है, ठीक है, जब बड़े बड़े पैसेज आते हैं तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनका जो भावार्थ होता है उनका समझना। जैसे इसमें दिया गया है, इन द 3 days सिंस स्कूल रीओपेंड फॉर जूनियर स्टूडेंट आफ्टर 2 years। अब क्या कह रहा है कि 2 सालों के बाद स्कूल जो है वो आपके 3 दिनों के बाद से आपके रीओपन हुए। ठीक है, यहाँ पे इज एम आर नहीं है तो रीओपन हुए नहीं है, नहीं है तो रीओपन हुए। ठीक है, बस भावार्थ आपको समझना है, अगर वो आपने समझ लिया ना तो बाकी काम जो है वो आपको पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो स्कूल जो है वो आपके 2 सालों के बाद 3 दिनों से आपके ओपन हुए। अब क्या है कि टीचर्स आर मिसिंग द फैमिलियर बुज इन द क्लासरूम। अब जितने भी टीचर्स हैं, ठीक है, वो मिस कर रहे हैं। फैमिलियर मतलब क्या होता है कि एक परिचित, ठीक है, फैमिली के तरीके परिचित। बुझ मतलब आपका क्या हो जाता है कि जो चर्चा आपकी होती है, जो मतलब एक कोलाहल वगैरह जो होता है जो पढ़ाने में, वो आपका हो गया। और क्लासरूम में तो टीचर जो है मिसिंग कर रहे हैं परिचित चर्चाएं को, ठीक है, क्लासरूम में। एंड हैव फाउंड ए सेक्शन ऑफ स्टूडेंट टू बी अनयूजुअली क्वाइट। ठीक है, और क्या पाया कि स्टूडेंट के एक सेक्शन जो है वो असमान रूप से जो क्या है वो आपका शांत है। ठीक है, मतलब एक असमान रूप से, मतलब जो शांत नहीं होते थे वो आपके 2 सालों के बाद स्कूल ओपन होने थे वो काफ़ी शांत है। कुछ स्टूडेंट जो है वो आपके विड्रॉन है। ठीक है, विड्रॉन मतलब क्या होता है कि कुछ भी पता ना होना, मतलब एक तरीके से अपने आप में खोए रहना। ठीक है, विड्रॉन मतलब ये होता है एक तरीके से अपने आप में खोए रहना, कुछ समझ में ना आना। फिर गए, देयर सोशल स्किल्स हैव बीन इम्पैक्टेड ऑन बाय द लॉन्ग क्लोजर ऑफ स्कूल। अब क्या है, उनकी जो सोशल स्किल है, जो भी उनकी सामाजिक स्किल्स हैं, गतिविधियां हैं, ठीक है, वो उनको इम्पैक्ट मतलब क्या होता है, प्रभाव पड़ना। क्या होता है, प्रभाव पड़ना। उन पर क्या हुआ है, प्रभाव पड़ा है बाय द लॉन्ग क्लोजर ऑफ स्कूल। लंबे समय से स्कूल बंद होने के बाद से उनकी जो सामाजिक स्किल पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है। टीचर्स एंड काउंसलर। अब सामाजिक जो कौशल क्यों कहा जा रहा है, स्किल कौशल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो जो चीज़ें आपका स्टूडेंट जो क्लासरूम में करते हैं वो कहीं ना कहीं आपका 2 साल से बंद होने से स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे, मतलब वो उनसे एक तरीके से अनभिज्ञ हो गए, मतलब उनको नहीं पता है। फिर इसके बाद क्या है कि टीचर्स एंड काउंसलर्स। टीचर्स और काउंसलर्स आर होपफुल, मतलब वो आशावान है। दिस वुड पास सून, कि ये जो है वो कहीं ना कहीं आपका निकल जाएगा, बच्चे फिर से पहले जैसे आपके हो जाएंगे। ठीक है, एंड टिल देन, तब तक दे वुड हैव टू बी पेशेंट विद द चिल्ड्रन, मतलब उनको बच्चों के साथ, पेशेंट मतलब होता है धैर्य के साथ काम लेना चाहिए। ठीक है, या काम लेना, सॉरी चाहिए नहीं होगा, वुड है वो तो काम लेना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद है कीप ए क्लोज आई ऑन देयर बिहेवियर। और कीप ए क्लोज आई मतलब उनके व्यवहार पर बहुत मतलब बहुत ज़्यादा निगरानी जो है वो आप सभी को रखनी पड़ेगी। ठीक है, बात समझ में उनको रखनी पड़ेगी टीचर्स को। फिर क्या है कि चिल्ड्रन माइट हैव डेवलप्ड बिहेवियर प्रॉब्लम सच एज स्क्रीन एडिक्शन और रेस्टलेसनेस। ठीक है, बच्चों के अंदर जो है वो आपकी व्यवहारिक जो प्रॉब्लम्स है, जो व्यवहारिक समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं आ गई हैं। जैसे क्या होता है कि बच्चों के अंदर क्या क्या व्यवहारिक समस्याएं आ गई हैं, जैसे स्क्रीन का एडिक्शन होना, मतलब स्क्रीन को देखना, जैसे मोबाइल वगैरह में एडिक्शन ज़्यादा होना, ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। प्लस रेस्टलेस मतलब क्या होता है कि बेचैन हो जाना। ठीक है, बेचैनी ये आपका होता है, बेचैन हो जाना। ठीक है, फिर दे माइट हैव बिकम इम्पल्सिव, वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा उग्र हो गए। इम्पल्सिव मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा उग्र, मतलब एकदम एग्रेसिव हो जाना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एग्रेसिव हो जाएगा। एंड आर नॉट अटेंटिव टू लेसन, और अपने लेसन के प्रति जो है वो सचेत नहीं, मतलब अटेंटिव जो है वो आपके सचेत नहीं है। ठीक है, अटेंशन जैसे होता है
अटेंशन वैसे ही अटेंटिव उससे बना हुआ है, ठीक है, अटेंटिव से अटेंशन बना हुआ है। फिर टीचर्स हैव टू बी प्रोएक्टिव, टीचर्स को और ज़्यादा एक्टिव होना होगा अबाउट द मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड, जो भी बच्चे हैं उनकी मेंटल हेल्थ पर, क्योंकि 2 साल से लंबे समय से बच्चों की मानसिक स्थिति पे आपका जोर पड़ा हुआ है, सेज द साइकेट्रिस्ट मनोचिकित्सक ने ये बात बोली, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अब देखना ये चीज आपने एक बार पूरा पढ़ लिया ना अच्छे से, तो इसके बाद आपको क्या है कि सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो अच्छे से पढ़ोगे तो याद भी एक एक चीज आपको हो जाएगी। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना तो इन सब चीजों से क्या रहता है कि आपकी जो याददाश्त होती है वो बढ़ जाती है कि हमने पहले क्या पढ़ा है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस द स्कूल रीओपन, कि भाई कितना टाइम हुआ है जब से स्कूल रीओपन हुए हैं। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं, जैसे मान लो कई 3 ईयर्स, ये तो गलत है, 3 डेज ये है, 2 डेज ये भी गलत है, 2 ईयर्स। अब कई बच्चे क्या होते हैं ना कि अक्सर कंफ्यूज होते हैं 3 डेज और 2 ईयर्स में कि भाई स्कूल ओपन होने में कितना अभी जो टाइम है वो आपका हुआ है, ठीक है। तो कई लोग सोचते हैं कि भाई इसमें से क्या होगा 2 ईयर्स होगा, जबकि 2 ईयर्स से नहीं होगा। उन्होंने क्या पूछा है कि हाउ लॉन्ग इट हैज बीन सिंस द स्कूल रीओपन, मतलब स्कूल को दोबारा से चालू हुए कितने दिन हुए। तो स्कूल को दोबारा से चालू, स्कूल को बंद हुए अगर पूछता, ठीक है, तो फिर होता 2 साल कि भाई 2 साल स्कूल बंद रहा, लेकिन रीओपन हुए कितने दिन हुए हैं, तो 3 दिन, इन द 3 डेज, 3 दिन आपके हो गए हैं स्कूल को रीओपन हुए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 डेज, आपका आंसर जो है वो आपका हो गया। सेकंड पे हम चलते हैं, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग विथड्रॉन। विथड्रॉन मतलब मैंने क्या बताया था अभी कि अपने आप में खोए रहना, ठीक है, बताया था अपने आप में खोए रहना, ठीक है। तो पहला हो गया आइडल, आइडल मतलब क्या होता है, आलसी। देखो एक चीज ध्यान रखना, आइडियल और आइडल दोनों में फर्क है। और आइडल, आइडियल होता है आदर्श, आइडल होता है आलसी, और आइडल होता है मूर्ति, मतलब, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आइडल आलसी नहीं है, ठीक है। विड्रॉन क्या मैंने बताया था कि अपने आप में खोए रहना। हाइपर एक्टिव मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। हाइपर एक्टिव मतलब क्या हो गया, एग्रेसिव, इंपल्सिव, ये आपका सिनोनिम्स हो गया, तो ये भी नहीं है, एग्रेसिव भी नहीं है, ठीक है। फिर लॉस्ट इन देमसेल्फ, तो लॉस्ट इन देमसेल्फ मैंने क्या बताया था कि अपने आप में खोए रहना, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना कि जब आप मीनिंग देखोगे, वोकैब्स अगर आपको तैयार होंगे तो बहुत सी ऐसी चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं। व्हाट डज कीप ए क्लोज आई मीन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। अब क्या कह रहा है कि कीप ए क्लोज आई, तो क्या लिखा है, पढ़ो इसको, कीप ए क्लोज आई ऑन देयर बिहेवियर। तो बिहेवियर पे क्या रखेंगे, कीप ए क्लोज आई, मतलब बहुत ज्यादा निगरानी जो है वो कहीं ना कहीं इनको रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहला है कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन, मतलब लगातार। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है कि निगाह रखना या निगरानी रखना, ठीक है। तो भैया पहला ही है, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन से चलते हैं कि भाई कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन तो है, लेकिन नीचे भी ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार कुछ चीजें फंसती हैं तो आपके जो ऑप्शन से ही होती हैं, ठीक है। तो इग्नोरेंस जो हो गया, अनभिज्ञता, ये होगा नहीं, क्योंकि इग्नोर करना थोड़ी नहीं होगा उनके बिहेवियर को। ब्लाइंडनेस मतलब ये तो अलग ही, ये भी नहीं होगा। और एक केयरलेस एटीट्यूड, केयरलेस एटीट्यूड भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि बात हो रही है टीचर और काउंसलर की। तो काउंसलर कह रहा है कि भाई उनके बिहेवियर पे आपको क्लोज आई रखनी है, तो ये केयरलेस वाला तो होना ही नहीं है, क्योंकि काउंसलर थोड़ी नहीं बताएगा कि नहीं है कि ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट आते हैं कि व्हाट आर द टीचर्स मिसिंग आफ्टर द स्कूल रीओपन। भाई टीचर्स क्या मिस कर रहे हैं, कॉमन बात है, सेकंड लाइन का मिसिंग द फैमिलियर बुज, कि भाई परिचित चर्चा को मिस कर रहे हैं, तो भाई बुज इन क्लासरूम आपका हो गया, ठीक है। यूजुअली क्वाइट एनवायरनमेंट ये होगा नहीं, स्क्रीन एडिक्शन रेस्टलेस ये होगा नहीं, प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट ये होगा नहीं, तो क्या होगा, बुज इन द क्लासरूम। क्लियर है पूरा आपके कंप्रहेंशन से, जब अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू द साइकेट्रिस्ट विच ऑफ द प्रॉब्लम्स माइट चिल्ड्रन हैव डेवलप्ड, चिल्ड्रंस के अंदर कौन सी प्रॉब्लम आपकी डेवलप हुई हैं। देखो अब अगर आपने पैसेज सही से पढ़ा होगा ना तो आपको क्या समझ में आएगा, कौन कौन सी प्रॉब्लम डेवलप हुई है, स्क्रीन एडिक्शन की डेवलप हुई है, ठीक है। दूसरा क्या है कि रेस्टलेस की डेवलप हुई है। तीसरा क्या है, इंपल्सिव हो गए हैं जितने भी लोग हैं, ठीक है। और चौथा क्या है कि पढ़ाई में ध्यान न देना, अटेंटिव न होना। ये 4 प्रॉब्लम डेवलप हुई हैं, लेकिन इन 4 में देखो क्या है, पहला है बिहेवियर प्रॉब्लम, दूसरा है पंचुअलिटी की, तीसरा है फिजिकल प्रॉब्लम, चौथा है रिटेंशन की। अब देखो कारण क्या है कि अगर
पहला आप देखोगे बिहेवियर प्रॉब्लम। तो बिहेवियर प्रॉब्लम में क्या है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा भी है कि चिल्ड्रन हैव माइट हैव डेवलप्ड बिहेवियर प्रॉब्लम, तो इस तरीके से ये तो पूरा सही है, साफ साफ आपको मिल गया, ठीक है। और बिहेवियर प्रॉब्लम में ये चारों चीजें आपकी जो होती हैं वो आपकी इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। अब जैसे हो गया पंचुअलिटी, पंचुअल होना एक तरीके से। फिजिकल प्रॉब्लम भी नहीं है, पंचुअल की भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और रिटेंशन की भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं कि भाई रिटेंशन लिया है, ठीक है। तो ओवरऑल जब भी कोई भी पैसेज आपको करना होता है ना, तो हमेशा कंप्रेंशन जो आपको पैसेज दिया होता है उससे एक एक चीज समझ के चीजें करनी होती है, आपको क्लियर हो जाएगा। और देखो कितना आसान था ये आपका पैसेज करना, और 5 में 5 नंबर आपका स्कोर करना। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो सेशन है वो आपका जल्दी होगा,